आइए, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत देश की ओर। इसे यूरोप के सबसे धनी देशों में गिना जाता है और यही वह देश है जो दुनिया में सबसे अधिक कैथोलिक धर्म को मानने वाला है। दोस्तों, यहाँ की खास बात यह है कि जेल में भी संबंध बनाने की सुविधा दी जाती है। दोस्तों, यह बेहद खूबसूरत देश है, इटली। आज हम इटली के बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ की संस्कृति, लोग, त्योहार और शानदार इमारतें, सब कुछ हम ढूंढ ढूंढ कर आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको इटली से जुड़ी बहुत ही अजीबो-गरीब और अद्भुत जानकारियां मिलने वाली हैं। बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यह देश है इटली। इटली की आबादी लगभग 6 करोड़ के करीब है। इनमें से पुरुषों की संख्या है 48.5% और महिलाओं की 11.5%। इसी वजह से यहाँ 17 लाख से भी अधिक महिलाएं अकेली रहती हैं। इटली की महिलाएं लंबा जीवन जीती हैं, लगभग 85 से 70 साल तक, जबकि यहाँ के पुरुषों की उम्र औसतन 60 से 75 साल तक ही रहती है। यहाँ की ज्यादातर आबादी 35 साल से अधिक उम्र की है। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 20% जमीन पर बसी है, क्योंकि इटली का करीब 80% हिस्सा पहाड़ों, नदियों और जंगलों से घिरा हुआ है। इटली का क्षेत्रफल है 3,01,340 वर्ग किलोमीटर और इसी वजह से इस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 92वां बड़ा देश माना जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में है फ्रांस, उत्तर दिशा में स्विट्जरलैंड, उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रिया और पूर्व की ओर स्लोवेनिया। इसके अलावा इसका बड़ा हिस्सा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण योगदान करता है। यही समुद्र इटली को दुनिया के अलग अलग देशों से जोड़ता है और सामान लाने ले जाने का रास्ता बनाता है। इटली के 6 करोड़ लोगों में 74% कैथोलिक ईसाई धर्म को मानते हैं। इन्हें रोमन कैथोलिक भी कहा जाता है। करीब 3% लोग ईसाई धर्म की दूसरी शाखा मानते हैं, जबकि इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या 4% है। हिंदू धर्म यहाँ लगभग 1% लोग मानते हैं। करीब 0.5% बुद्धिस्ट हैं और 17.5% लोग पुराने स्थानीय आस्थाओं का पालन करते हैं। के लिए उसकी राजधानी को जानना बेहद जरूरी है, और इटली की राजधानी है रोम। रोम न सिर्फ इटली का सबसे खूबसूरत शहर है, बल्कि पूरे यूरोप में इसकी ऐतिहासिक धरोहर और सुंदरता की चर्चा होती है। इस शहर की नींव 753 ईसा पूर्व में पड़ी थी। कहा जाता है कि यहाँ 2 भाई रहते थे। एक का नाम रोमांस था और दूसरे का रोमन। दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और रोमांस ने अपने भाई को मार डाला। इसके बाद रोमन इस जगह पर पहुंचा और धीरे धीरे उसने इसे एक कस्बे के रूप में बसाया, फिर कबीले के रूप में, और अंततः यह शहर अस्तित्व में आया। साल 713 ईसा पूर्व में रोम पहली बार उभरा और रोमन रेंस के नाम पर इस जगह का नाम रोम पड़ा, जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य बना। इटली की राजधानी रोम को शाश्वत शहर भी कहा जाता है। वहीं पानी पर बसा शहर वेनिस पूरी तरह से पानी के ऊपर बना हुआ है, जिसमें 400 से ज्यादा पुल और करीब 150 नहरें हैं। यहाँ सड़कों की जगह नहरें और कारों की जगह गोंडोला नावें देखने को मिलती हैं। इटली में पास्ता की 300 से अधिक किस्में मिलती हैं, जैसे स्पेगेटी, सिल्ली, रवियोली आदि। हर क्षेत्र की अपनी खास पास्ता रेसिपी होती है। दुनिया के सबसे अनोखे स्थलों में से एक है पीसा का झुका हुआ टॉवर, जो नींव की गलती की वजह से करीब 4 डिग्री झुका हुआ है। यह 800 साल से ज्यादा पुराना है और फिर भी मजबूती से खड़ा है। इटली की पहचान महान कलाकारों से भी है। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल। चैपल में माइकल एंजेलो की छत पर बनी पेंटिंग्स और दा विंची की मोनालिसा भले ही आज पेरिस में रखी है, इटली की कला धरोहर का हिस्सा मानी जाती है। अब बात करते हैं इटली की जेलों की। यहाँ हाल ही में एक अनोखा नियम लागू हुआ है, जिसके तहत कैदियों को अपने पार्टनर के साथ निजी तौर पर मिलने और शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा जनवरी 2024 में एक अदालत के फैसले के बाद शुरू हुई, जिसमें कहा गया कि कैदियों को भी मानवीय अधिकारों के तहत यह हक मिलना चाहिए। पहला रोमांस रूम जेल में बनाया गया है, जहां कैदी अपने पार्टनर के साथ 2 घंटे बिता सकते हैं।
हालांकि शर्त यह है कि कमरे का दरवाजा खुला रखना अनिवार्य है ताकि सुरक्षा कारणों से गार्ड हस्तक्षेप कर सकें। इसका उद्देश्य कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखना है। इटली के फाल्से अर्नोल्ड एल मासिक गांव में मरना ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, क्योंकि वहां कब्रिस्तान में जगह खत्म हो गई थी। नेपल्स में पारंपरिक मार्गेरिटा पिज्जा बनाने के लिए सख्त नियम हैं। आटा केवल हाथ से गूंथा जाना चाहिए और पिज्जा का व्यास 35 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ दक्षिणी इटालियन परंपराओं में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को झाड़ू के ऊपर से कूदना पड़ता है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इटालियन लोग कॉफी को बेहद गंभीरता से लेते हैं। उदाहरण के लिए, दोपहर के बाद कैपुचिनो पीना यहां अजीब समझा जाता है, क्योंकि यह सुबह का ड्रिंक माना जाता है। इटली में 17 नंबर को अशुभ माना जाता है, क्योंकि रोमन अंक में 17 इस 92 को फेरबदल करने पर लैटिन में इसका अर्थ निकलता है मैं मर चुका हूं। इसी वजह से कई इमारतों में 17वीं मंजिल तक नहीं बनाई जाती। इटली के कुछ हिस्सों में टमाटर से जुड़े अनोखे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कुछ गांवों में टमाटर फेंकने की परंपरा है। इटली के भीतर ही है वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। इसका क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है। फैशन की राजधानी मिलान को दुनिया की फैशन राजधानी माना जाता है। गुच्ची, प्राडा और वर्साचे जैसे ब्रांड यहीं से निकले हैं। यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से कुछ इटली में हैं, जैसे माउंट वेसुवियस और एटना। साथ ही इटली पहला देश है जहां सबसे पहले ओपेरा हाउस बनाया गया था। यह ला स्काला नाम का ओपेरा हाउस 1778 में तैयार हुआ। आज भी यहां क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वालों की भीड़ लगी रहती है। कोलोसियम की बात करें तो यह 80 ईस्वी में राजा टाइटस द्वारा बनवाया गया था। यह एक तरह का स्टेडियम था, जो उस समय मनोरंजन का मुख्य केंद्र हुआ करता था। आज के समय में इटली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह दुनिया के सबसे बूढ़े देशों में से एक है। इसका स्थान तीसरे नंबर पर आता है। करीब 25% आबादी की उम्र 65 साल से ज्यादा है और एक बड़ा हिस्सा 35 साल पार कर चुका है। पिछले कुछ दशकों से यहां लोग न शादी कर रहे हैं, न ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। इससे आबादी में बुढ़ापे और युवाओं के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय में वर्तमान 6 करोड़ की आबादी घटकर करीब 5 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह इटली की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। इटली का पिज्जा तो दुनिया भर में फेमस है। जो भी यहां आता है वह इसे जरूर चखता है। नोबेल पुरस्कार जीतने के मामले में भी इटली पीछे नहीं है। अब तक इटली 14 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है। 1901 में पहली बार इटली के गुग्लियल्मो मार्कोनी ने फिजिक्स में यह पुरस्कार जीता था और 14वां नोबेल 2007 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। इटली के विद्वानों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य और मेडिसिन हर क्षेत्र में योगदान देकर नोबेल पुरस्कार हासिल किया है। 1462 में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत भी सबसे पहले इटली से हुई। बैंक ऑफ मोंटे डी पास्की डी सिएना नाम का यह बैंक 600 साल पहले खोला गया था। इसके बाद ही पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम फैला। इटली को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा है। करीब 15% जीडीपी केवल पर्यटन से आती है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, जो भारतीय रुपये से लगभग 102 गुना ज्यादा मूल्य रखती है। पहले इटली में लीरा नाम की करेंसी चलती थी। इटली में हजारों फाउंटेन हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है ट्रेवी फाउंटेन। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं और सिक्के फेंकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फाउंटेन में हर साल करीब 13 करोड़ 11 लाख रुपए से भी ज्यादा के सिक्के जमा होते हैं। सिर्फ एक दिन में ही यहां 3,59,000 रुपये के सिक्के फेंके जाते हैं। लोग मानते हैं कि इस फाउंटेन में सिक्का फेंकने से वे अपनी जिंदगी में दोबारा रोम लौट कर आते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।